ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई से अपना दिन मोड़ो, पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, स्मार्टली करनी है। पढ़ाई आपको करनी है इस तरह से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप नोट्स बनाने बैठे हो और आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो होने वाली है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस साल 12th पास कर रहे होंगे या किसी तरह से या 12th पास कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि 10th पास कर रहे हो और किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो आप कॉलेज में जब जाते हो तो कॉलेज में, नए कॉलेज में जाते समय आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और काफ़ी कुछ करने का मन करता है, लेकिन क्या करें क्या ना करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, आपके पहले ईयर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं किसी भी क्लास 12th पास या किसी मैट्रिक पास बच्चे की अगर बात करूँ तो उसके पास होता क्या है, उसके पास होता है सिर्फ और सिर्फ अपना कॉलेज स्कूल की लाइफ होती है। और स्कूल में उसने क्या चीज़ें सीखी होती हैं, स्कूल में उसने पढ़ना सीखा होता है, होमवर्क करना कैसे होता है, ये चीज़ें उसको डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन में उसे रहना एक आता है, वो उसमें रह सकता है। तो डिसिप्लिन में रह करके काम करना उसे आता है, वो होमवर्क कंप्लीट करता है, वो नोट्स बनाता है, वो लिखता है, वो पढ़ता है, ये सब चीज़ें उसे आती है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद आपको इन चीज़ों से हट के भी काफ़ी चीज़ें सीखनी होगी। कॉलेज में जब आप आते हो तो आपको पहला काम करना है कि लर्न एज मैनी एज थिंग्स यू कैन लर्न। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, क्योंकि कॉलेज में और स्कूल में काफ़ी अंतर होता है। स्कूल्स में आप पढ़ते हो तो स्कूल में आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए और उस चीज़ के लिए ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेजेस में आते हो तो कॉलेज में जो आपका काम होता है, जैसे नोट्स बनाने का काम और पढ़ने का काम, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका होता है कॉलेज में दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। ठीक है, आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में आपको सोशल स्किल्स डेवलप करनी है, कॉलेज में आपको दूसरे लोगों से मिलना होता है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, आप स्कूल में जो पढ़ते हो तो स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपने किसी लोकल स्कूल में पढ़ते हैं और वहीं पर वो पढ़ाई करते हैं। तो लोकल स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके आसपास के सारे लोग होते हैं, आप उनसे पहचान रहे होते हो, उनसे बात करते हो, ठीक है, आप गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो फिर किसी एक कॉलेज में बहुत दूर दूर से बच्चे आए होते हैं, बहुत दूर दूर से, और उनसे बात करना आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर सोशल स्किल्स होंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये करना है कि फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। जितना आपको पढ़ाई में इंटरफेयर करना है उतना ही आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना है और सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, खुद से एक्सपीरियंस करनी है, तभी आप कॉलेज में एक अच्छा अपना बना पाओगे, मतलब एक अच्छा वैल्यू बना पाओगे। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। अब अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं, कॉलेज जो एवरेज होता है तो कॉलेज में 5 से 6 घंटे आपको बिताना होगा। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो हो सकता है कि आपका कॉलेज आपके घर से काफ़ी दूर रहता हो, तो आप वहाँ पर या तो रूम लेकर के रहोगे, वरना अगर आप डे स्कॉलर हो और आप घर से रोज़ कॉलेज अप डाउन करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय कॉलेज में आने जाने में भी लग जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ, अगर आपका कॉलेज घर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है या 30 किलोमीटर दूर है तो उसमें आपको उतना पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। साथ ही साथ आपका 6 घंटे का कॉलेज का टाइम होता है, तो आपको 6 घंटे कॉलेज में रहना है और वापस आएंगे तो वापस आते समय भी आपको करीब 1 घंटे का समय लगेगा। और इतना ट्रैवल करते समय आपका जो इतना टाइम जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी जाएगी, तो आप थकोगे, तो आपको आराम भी करना होगा। तो इन सबको करने के लिए और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपना टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप 4 साल बिता दोगे। साथ ही साथ अगर आपको इस बीच कुछ दूसरी स्किल्स में सीखना है और कुछ दूसरी स्किल्स भी आपको डेवलप करनी है, क्योंकि अब कॉलेज आपको छोड़ रहे हो, मतलब अपना स्कूल छोड़ कॉलेज में जा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा एक बच्चों में एक्साइटमेंट होता है कि वो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं। तो अगर आप कोई नई स्किल्स भी सीखना चाहते हो तो इस बीच आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, एक टाइम मैनेजमेंट इस तरह से रखना होगा कि आप थको भी नहीं, आपका कॉलेज भी चल जाए, साथ ही साथ आप दूसरी चीज़ों में भी इंटरफेयर कर सको, आप अपनी किसी स्किल को, अपनी हॉबी को, अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो इस बीच। तो इन सब के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगला आता है डोंट हेजिटेट टू पार्टिसिपेट। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो तो आप फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में बच्चों के लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी जाती है।
ये जो होती है फ्रेशर्स पार्टी ज़्यादातर कॉलेजेस में रखी जाती है, और कुछ कॉलेजेस में जो नहीं रखते हैं तो हो सकता है ना रखते हो, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में ये होता है। और साथ ही साथ कॉलेजेस में कई सारे फेस्ट होते रहते हैं बीच बीच में, हर वक्त 2 महीने में, 1 महीने में कोई ना कोई फेस्ट होते रहते हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आप अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी सोशल स्किल्स इससे भी डेवलप होती है। आप टीचर्स की नज़र में आते हो, साथ ही साथ आपका एक इमेज ये बनता है दूसरे बच्चों के बीच में कि हाँ, इसको कुछ आता है, इसके अंदर कुछ बात है। अब अगर आप स्कूल कॉलेज में गए हो और आप वैसे ही गुमसुम अगर बैठे हुए हो और इन चीज़ों में इतना एक्टिव नहीं हो, तो हो सकता है कि आपके जो कॉलेज मेट हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, वो सारे लोग इस तरह से कहेंगे कि यार ये तो ऐसा ही है। तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शर्माते हैं, उनको आता काफ़ी कुछ है लेकिन वो शर्म के मारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो शर्म के मारे तो मैं पहले ही कहूँगा कि बच्चा लोग जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो शर्म करना तो बिल्कुल बंद कर दो, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल हिचकिचाओ। दूसरा, और असाइनमेंट, वाइवास, प्रैक्टिकल्स आर नॉट मैंडेटरी, उस पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। इसको ऐसे करो कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो और फॉर्मेलिटी के साथ असाइनमेंट्स, वाइवास, प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दो, आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई से अपना मुंह मोड़ लो, पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, स्मार्टली करनी है। पढ़ाई आपको करनी है इस तरह से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप नोट्स बनाने बैठे हो और आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप एक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए करो, ये कंप्लीट करो, अपने एचओडी को खुश करो और अपने टीचर्स को खुश करो, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने को खुश रखने के लिए पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ के उसको कंप्लीट करना है। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ो, लेकिन इतना मत पढ़ो, मतलब इतना नोट्स बनाने में और असाइनमेंट बनाने में इतना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो ताकि तुम थक जाओ। ठीक, मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इट मेक्स अ गुड नेटवर्क। अभी अभी मैंने बताया कि जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ काफ़ी दूर दूर से बच्चे आकर के पढ़ रहे होते हैं। आईआईटी दिल्ली से तो ज़्यादा अच्छा नेटवर्क बना है आईएसबी से? आई थिंक आई वुड से दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आईआईटी के टाइम पे उस एज ग्रुप में होते हो जहाँ बहुत यंग होते हो, आप 4 साल किन्हीं लोगों के साथ रहते हो, और वो जो आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं दे आर ऑलवेज वेरी ग्रीन। और वो हमेशा वो एक टीनेज में बनी हुई जो दोस्तियां होती हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं। यू कैन पिक अप द फोन एनी डे एंड से वो कंटिन्यूएशन होती है ऑफ लाइक कॉलेज टाइम्स। हाँ, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। तो वो एक बहुत डीप और रिच और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड होता है। और बिजनेस स्कूल में भी आपके अच्छे बॉन्ड बनते हैं और आपके काफ़ी प्रोफेशनल दोस्त बनते हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके दोस्त डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाते हैं। ओके। जैसे हमारे कुछ दोस्त वेंचर कैपिटल में गए, अब आज हमें स्टार्टअप कर रहे हैं, पैसा मांगना है तो आसान होता है क्योंकि उनको कॉल अप कर सकते हो। दैट्स अ वैल्यू ऑफ योर नेटवर्क। कुछ दो फ्रेंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए, कुछ कंसल्टिंग में गए, कुछ ने अपना बिजनेस चालू किया, तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज का फ्लेवर मिलता है। 5 की पॉइंट्स नोट कर लो और इसको अपने किसी एक कागज़ में, किसी एक या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लो, इसको नोट कर लो और इसको फॉलो करो। ठीक है, ये 5 की पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं और फर्स्ट ईयर में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक और पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ट्रैवलिंग के समय पर ये होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करते हो, अपना फ़ोन यूज़ करते हो। ठीक है, अपना फ़ोन आप चलाते हो। आप ये कर सकते हो कि इस ट्रैवलिंग के समय पर आप बुक्स रीडिंग की हैबिट बनाओ। या तो आप बुक रीड कर सकते हो या फिर ये हो सकता है कि आप बुक्स को सुन सकते हो। तो बुक्स सुनने के लिए आप कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि कुकू एफएम है या फिर गीगल है या फिर आप ऑडिबल का यूज़ कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी आप ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म में मुझे नाम याद नहीं है, उसका नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें मैं ट्रैवलिंग के समय पर यूज़ करता हूँ, तो आप भी उसे ट्रैवलिंग के समय पर यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फिजिकल बुक्स पढ़ने की आदत है तो इस ट्रैवलिंग के समय पर आप फ़ोन न यूज़ करके आप किसी एक किताब को अपने साथ रख सकते हो और इस टाइम पर आप किताबों को पढ़ सकते हो। आपको ट्रैवलिंग के समय पर करीब 1 घंटे का समय आपको अगर वेस्ट करना है तो इस 1 घंटे को वेस्ट आप फ़ोन पर ना करो, इसकी बजाय आप बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ोगे तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंसेस को बुक्स में ढाल देते हैं, उनके एक्सपीरियंस को आप ले सकते हो। तो इसीलिए बुक्स पढ़ना एक अच्छी आदत हो सकती है इस ट्रैवलिंग के समय पर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है।